हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। बेसिकली जैसे आज मैंने निफ्टी में प्लान किया था, और निफ्टी में मैंने प्लान क्यों किया था इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि बोले एक दिन सेंसेक्स में करता है, एक दिन निफ्टी में करता है। देखो, जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी रहती है ना, उस दिन मैं सेंसेक्स से थोड़ा सा दूर रहता हूँ, राइट। और आज जैसे निफ्टी में मुझे अच्छा लगा, और सेंसेक्स में इस वजह से मैंने काम नहीं किया क्योंकि कल एक्सपायरी हुआ, आज बड़ा प्रीमियम था, इस वजह से नहीं किया। आप भी अगर कहीं ना कहीं ये वाला चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्सपायरी के दिन अगर आप किसी भी इंडेक्स को अगर अवॉइड करोगे तो लॉस से आप बच सकते हो। क्योंकि देखो, मेन चीज होता है लॉस का कारण एक्सपायरी के दिन, और बड़ा प्रॉफिट का कारण भी एक्सपायरी के दिन ही होता है। तो आइए अपन समझते हैं सबसे पहले कि आज मैंने कौन सा ट्रेड लिया था और कहाँ पे लिया था, और क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी और क्या मेरी साइकोलॉजी थी। ध्यान से समझना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। क्यों? क्योंकि देखो, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ, ये ध्यान से समझना। ये ऑर्डर देख लो आप मेरे, है ना। ये मेरे आज के ऑर्डर है, और मैंने कहाँ पे लिया। देखो, सबसे पहले जो मैंने ऑर्डर लिया था, 1 मिनट के चार्ट पे एंट्री लेता हूँ हमेशा मैं। ध्यान से समझना, क्योंकि आपके लिए भी बहुत ही, देखो, चीजें स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आप सीखोगे। सबसे पहले जो मैंने एंट्री ली ना, इस लेवल पे ली, है ना। आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम लिया। कहीं ना कहीं मेरा मानना था कि मार्केट इस लो के आसपास आ सकता है, राइट। तो मैं इसमें स्केल्पिंग करके निकल गया, है ना। थोड़ी देर में स्केल्पिंग करके इस लेवल पे ही निकल गया, राइट। देन जिसके बाद में मैंने जो सेकंड एंट्री ली, वो सेकंड एंट्री मैंने ली कॉल ऑप्शन में। और वो कॉल ऑप्शन में मैंने कहाँ पे ली, अगर आप देखोगे 10:53 के लगभग, है ना। इस लेवल पे ली मैंने कॉल कॉल ऑप्शन में एंट्री। इस लेवल पे जब ये हैमर बनाना, ये कैंडल ओवर सस्टेन करने लगी, तो मैंने इस लेवल पे एंट्री ली। और देन जिसके बाद में इसी लेवल पे मैं निकल गया, है ना। इस लेवल पे मैं निकल गया, राइट। देन जिसके बाद में वापस से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। कहाँ पे मिली? जब मार्केट ने लो बनाया, है ना। मैंने इस कैंडल, जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई। आप ध्यान से देखना मेरे ऑर्डर बुक में जाके, इस रेड कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई। बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी ये थी कि मार्केट अब रेड कैंडल बना चुका है, तो मार्केट अब यहाँ से नीचे ही जाएगा। देखो, अगर मार्केट को अगर नीचे जाना होता ना, तो ये पहला अटेम्प्ट, राइट। देन जिसके बाद में सेकंड अटेम्प्ट, राइट। देन ये थर्ड अटेम्प्ट। मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे लिक्विडिटी नजर आ रही थी, इस वजह से मैंने इस रेड कैंडल पे एंट्री ली। अब इस रेड कैंडल पे एंट्री लेने के बाद में मैंने उसको कहाँ पे निकाला? उसको मैंने निकाला इस लेवल पे। इस ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना, ये हेवी वाली। और इसको भी निकालने का मेरा तरीका क्या था? इसको निकालने का मेरा तरीका ये था कि मार्केट हाई के आसपास एक रेजिस्टेंस के आसपास आ रहा था, इस वजह से मैं उसमें प्रॉफिट बुक करके निकल गया था। आज का अगर ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट देखोगे, तो कैपिटल के हिसाब से 30% का गेन है मेरा ये। कैपिटल के हिसाब से 30% का गेन है ये। देखो, स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे कैपिटल पे अगर आप काम करोगे, या छोटा कैपिटल या छोटा प्रॉफिट के लिए काम करोगे, तो आपको भी पता नहीं चलेगा कब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और कल कब आपका कैपिटल ग्रो हो जाएगा, राइट। अब ध्यान से समझना, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, और निफ्टी की एक्सपायरी में मार्केट जबरदस्त मूवमेंट कर सकता है। और क्यों कर सकता है? सबसे पहले वनडे का चार्ट आप देखो। वनडे के चार्ट में मैं आपको क्लियर वे में समझाऊंगा, क्योंकि ध्यान से समझना, क्योंकि ये वनडे का चार्ट अगर आप देखोगे तो इंडिसिजन टाइप का फॉर्म हुआ है। ये देखो आप, मैं ये ओरिजेंटल लाइन थोड़ा सा हटा देता हूँ। इंडिसिजन मतलब बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज है। अब जहाँ पे बायर और सेलर अगर कंफ्यूज होते हैं, तो वहां पे मार्केट में वन साइडेड मोमेंटम आ सकता है, या तो ऊपर की तरफ आ सकता है या नीचे की तरफ आ सकता है। और मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि देखो, मार्केट रेड ग्रीन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो थोड़ा सा ये रेड ग्रीन का कॉन्सेप्ट भी आप समझो, राइट। आज मार्केट ने इंडिसीजन टाइम का फॉर्म किया है। अब ये इंडिसीजन टाइप कैसे वर्क करेगी? कल एक्सपायरी, ये ध्यान रखना। एक्सपायरी में जबरदस्त मूवमेंट होगा। सिंपल वे में चीजों को अगर समझोगे ना, तो आपको ट्रेड लेने में आसानी रहेगी। अगर उसी चीज को अगर आप डिफिकल्ट अगर बनाओगे ना, तो आसान ट्रेड भी आपसे छूट जाएगा। अब ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 700 का,
मतलब अगर निफ्टी 24,600 से लेकर 700 तक अगर रेंज बनाती है और उस रेंज को या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अगर ब्रेक करती है तो कम से कम बता रहा हूं मैं 120 से लेकर 100 पॉइंट तक का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और एक्सपायरी में आप भी जानते हो कि मार्केट में जो प्रीमियम है बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं, राइट। ये मैं टॉप की बात कर रहा हूँ। अगर बॉटम की अगर मैं बात करूँ, राइट, तो इसमें भी यही चीज रहेगी। अगर यहाँ पे भी मार्केट आके जो रेंज बनाएगा उस रेंज को अगर ऊपर या नीचे अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी एक मोमेंटम आपको मिल सकता है। तो हमेशा आपको क्या करना है कि मार्केट में आपको न्यूट्रल रहना है, राइट। अगर मार्केट में अगर आप न्यूट्रल रहोगे ना तो आसानी से आप ऊपर का ट्रेड नीचे का ट्रेड आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपकी पहले से ही पोजीशन या कॉल ऑप्शन में लगी है या पुट ऑप्शन में लगी है तो आप मार्केट को देख नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि आपका इमोशन जुड़ा रहेगा, आपकी साइकोलॉजी जुड़ी रहेगी, आपका डर आपके अंदर रहेगा कि ऐसा नहीं हो कि अगर मैं अगर लॉस बुक कर लूं और मार्केट अगर मेरे ही फेवर में चला जाए, राइट। देखो, डर को खत्म करना रिस्क मैनेजमेंट होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जिन किसी सज्जन को डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से डीमेट अकाउंट आपका बना सकते हैं। टेलीग्राम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद।